हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका डीएवी साइंस एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 22 में। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये कंप्लीट हो चुका है। आज इस एक्सरसाइज को 2 क्वेश्चन इस लेक्चर के माध्यम से खत्म होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इसको इजीली तरीके से समझ पाओगे क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आपने पूरी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, इन 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्तों के जो चाप है उसकी लंबाई आपस में क्या है? समान है। अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और कितना 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका माप क्या करना है? रेडियन में आपको निकालना है। मैं आपको फिगर बना के बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वृत्त बनाया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी हो, 2 वृत्त मैंने बनाया। हालांकि मेरे से ठीक से बन नहीं रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र है। ठीक है, तो ये दादा ये पहले दोनों को जो चाप थे, ये चाप तो यही यल होगा कि नहीं होगा? दोनों के चाप आपस में क्या है? बराबर है। दोनों के चाप ये तो चाप है ना, तो चाप दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। और केंद्र पर आंतरिक जो कोण है, एक का 60 अंश दिया है और दूसरे का कितना दिया है? 75 अंश। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक चीज क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, ये उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, ये चीज नहीं है। वो बोला उसकी त्रिज्याओं का, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। इन त्रिज्याओं यहाँ पे लिखेंगे हम, त्रिज्याओं का अनुपात उसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहले वाले की त्रिज्या कितना R1 है और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है? R2 है। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे हम, हल में क्या लिखेंगे? चूंकि यल इज इक्वल टू चूंकि कोण थीटा बराबर होता है चाप यल अपान क्या? त्रिज्या R। यही फार्मूला होता है ना, ये लोग हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए, हाँ, और ये किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कंपलसरी ना, इस फार्मूले में कंपलसरी है कि थीटा का मान किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये देखिए क्या हो जाएगा। ये तो देयरफॉर पहले यहाँ निकालेंगे पहले सर्कल के लिए, पहले वृत्त के लिए। ठीक है, पहले वृत्त के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 अंश कोण दिया है। चूंकि हमें रेडियन में चाहिए तो रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 कर देंगे, रेडियन में हो गया। ठीक है, चाप कितना दोनों का बराबर दिया, तो मान लेते हैं दोनों का यल ही मान लेते हैं। और त्रिज्या इसकी कितना माने हम लोग? R1 माने हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन क्या, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ठीक, पाई बाई 3 इज इक्वल टू यल अपान कितना? R1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसका निकालेंगे तो 75 इंटू कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यल दोनों का बराबर है ना, दोनों का चाप बराबर है, इसलिए यल ही रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर कैंसिल करना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 से ये कितना हो जाएगा? 1 जा, और ये कितना हो जाएगा? 5 जा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे 3 और 3 बचेगा 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 पाई बाई अब कितना, इसको और 3 से कैंसिल कर देते हैं। ये कितना? 1 2 और ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू के यल अपान कितना हो जाएगा? R2। ठीक है, ये चीज़, तो इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस कम छोड़ा, तो यहाँ पे जब इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है आपका?
पाई बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू यल अपान कितना R1, इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड क्या था 5 पाई बाई 12 इक्वल टू कितना यल अपान कितना R2 था, इक्वेशन सेकंड था। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, समीकरण 1 भागे समीकरण क्या 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है, भागे करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 12 अपान कितना 5 पाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यल अपान R1 इंटू कितना हो जाएगा R2 अपान कितना हो जाएगा यल, ठीक है। तो देयरफॉर यल कैंसिल हो गया, पाई पाई यहाँ से कैंसिल हुआ, 3 4 जा, ठीक है, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा 4 अपान 5 इज इक्वल टू कितना R2 अपान क्या R1, तो देयरफॉर R1 अपान R2 दोनों त्रिज्याओं का अनुपात ही तो पूछा था, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपान 4, ठीक है। तो दोनों का यही आंसर है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी व्यवस्था समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। इस कोण में, इस फार्मूले में हमेशा याद रखिएगा कि जो थीटा के वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे डिग्री में दिया था, हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिला। फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को लिख करके समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। और आपको पता है कि बट्टी का बट्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और भाग दे के मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा R1 अपान R2 इक्वल टू कितना है 5/4, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आया होगा।